डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आपके सामने अ, इतिहास की क्लास को लेकर हाजिर हूँ। लास्ट क्लास में हमने जहां तक पढ़ा था, आज वहीं से कंटिन्यू आगे शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास, ठीक है ना? कल मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता तक बता दिया था, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो कल हम सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में हम पूरा जान चुके हैं। आज उसी सभ्यता के आगे एक और काल की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्योंकि इसके बाद हम आगे वैदिक सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग विवरण, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग जो है पढ़ने को मिल सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई। लगभग 1750 ईस्वी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ते आए, लेकिन 1750 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है। इसके पीछे क्या था? तो कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को यह बताते हैं कि बाहरी आक्रमण हुए थे। बाहरी आक्रमणों से जो है यह सभ्यता लगभग समाप्त हो गई थी और इस सभ्यता के बाद इस क्षेत्र में, इस रीजन में लगभग 250 वर्षों तक किसी मानव की जो प्रेजेंस थी या उपस्थिति या किसी सभ्यता की जो उपस्थिति रही होगी वो देखने को नहीं मिलती। ये कुछ इतिहासकारों का अपना मत है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का बाहरी आयात कम हो गया था और बाहरी आयात कम हो गया था तो ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली गई, लोग भूखे मरने लग गए। लेकिन जो इसका वैध कारण, वो वैध कारण या वैलिड जो इसका रीजन है, वो वैध कारण ये माना जाता है कि इस सभ्यता का समापन या अंत होने का कारण है बाढ़। 1750 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। हम पहले ही पढ़ चुके थे सभ्यता के बारे में कि यहां पर अधिकांश बारिश होती थी, अधिकांश क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती थी। तो लोग अपने जो खेतों में फसलें उगाया करते थे, तो बाढ़ का पानी जब कम हो जाता था, नीचे उतर जाता था, तब फसलें लगाते बोते थे और बाढ़ का पानी बढ़ने से यानी बाढ़ आने से या बारिश का अधिकांश होने से पहले वो फसलों को काट दिया करते। तो कहीं ना कहीं इस लॉजिक को अगर हम उससे आपका कंसिडर करें, मैच करें, तो ये वैलिड या वैध कारण हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ और बाढ़ लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास आई रही होगी और 250 साल तक इस घाटी में कोई अन्य सभ्यता नहीं उभर कर आई या अन्य सभ्यता के कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ है। ये एक वैदिक का वैध कारण माना जाता है। बाद बाकी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें आपको बताते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जहां हमने कल खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे। ये हमारा लास्ट स्लाइड थी यहाँ पर, ये हम लास्ट यहां तक हम कल वाला जो पोर्शन था वो यहां तक रहा था कि दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, ये सिंधु सभ्यता के मृतकों की अंतिम 3 प्रथाएं या अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं हुआ करती थी। मृतकों के लिए जो अंतिम आपका संस्कार हुआ करते थे उसकी 3 प्रथाएं हुआ करती थी। यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज आगे बात करेंगे, लिखा है वैदिक काल। ठीक है, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। अगर वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, आगे बात करते हैं।
सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 1750 से लेकर 1500 बीसी तक यहां पर कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं इस घाटी में या इस भारत क्षेत्र में। क्लियर हुई बात। 1750 के बाद 1500 ईस्वी तक लगभग 250 साल का ये जो समय अंतराल है, इसमें ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो समाप्त हुई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद 250 वर्षों तक यहां पर मानव की उपस्थिति या कोई सभ्यता देखने को नहीं मिलती है, या कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्लियर। 250 वर्षों तक। उसके बाद हम वैदिक काल की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल की शुरुआत अगर करें तो वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। 1500 ईसा पूर्व से शुरू होगा और ये जाएगा लगभग 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से शुरू होगा और 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल की समय सीमा मानी जाती है। याद रखना कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात रही होगी कि भारत में एक दूसरी सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, जिस सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता नाम देते हैं। ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत भारत में जो शुरू करने का जिनको श्रेय दिया जाता है वो आर्यन लोग होते हैं। कौन होते हैं? आर्य। आर्य लोग भारत में आए लगभग 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्य लोग आते हैं और एक नई सभ्यता की शुरुआत करते हैं, जिनको हम ग्रामीण सभ्यता नाम देते हैं। क्या सभ्यता नाम देते हैं? ग्रामीण सभ्यता नाम देते हैं। आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? आर्य लोग कहां से आए भारत? इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे। ठीक है ना। अगर मैं दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने आर्यों को जो है तिब्बतियन बताया कि ये तिब्बत प्रांत से आए होंगे। तिब्बत वाले क्षेत्र से जो है आर्य लोग भारत में पहुंचे थे। लेकिन मैक्स मूलर के जो अगर हम मैक्स मूलर के विचार देखें तो मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य लोग मध्य एशिया प्रांत से भारत आए थे। और हम पढ़ते भी हैं कि आर्यों के भारत में जो एंट्री होती, भारत में जो प्रवेश होता है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य एक दर्रा पड़ता है, एक पास पड़ता है, खैबर पास। खैबर पास से भारत में आर्यों की क्या हुई थी? एंट्री हुई थी। आर्यों ने प्रवेश किया था और भारत में जब आर्य लोग रहे तो आर्यों के यहाँ पर साक्ष्य भी प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को, इस भारत देश को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्यों का जो विस्तार रहा था, तो आर्यों का विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान से शुरू होता है। पूरब की ओर जाएंगे तो पश्चिमी गंगा घाटी, पश्चिमी गंगा घाटी तक, ठीक है ना, पश्चिमी गंगा घाटी तक देखने को मिलता है। वो अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा घाटी तक जो आर्यों का विस्तार, और उत्तर में देखें तो कश्मीर तक आर्यों का विस्तार, और यहां कहां से? राजस्थान से। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता है। क्लियर। यानी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी गंगा वाला जो नदी घाटी क्षेत्र है, अफगानिस्तान के हिसाब से तो पूर्व में, लेकिन हम भारत के हिसाब से पश्चिमी गंगा नदी घाटी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो पश्चिमी गंगा नदी घाटी क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान से पश्चिमी गंगा नदी घाटी क्षेत्र, राजस्थान से लेकर ऊपर कश्मीर तक ये आर्यों का क्षेत्र हुआ करता था। इसी को ये आर्यवर्त नाम दिया जाता है। ठीक है। यानी भारत में आर्य लोग आए थे और जो सभ्यता शुरू की वो वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। और वैदिक काल में शुरू हुई तो उस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। हमने कल पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, जो एक शहरी सभ्यता थी। क्लियर हुई बात? इतना समझ में। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया कि समय सीमा कब से कब तक थी और वैदिक काल में क्या क्या हुआ। वैदिक काल में आर्यों की भारत में एंट्री होती है, ये भी हम जान गए हैं। क्लियर। ये भी हम जान गए। अब देखो वैदिक काल मैंने बताया था कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक जाए। बीसी यानी ईसा पूर्व। क्लियर बात। अब देखो
वैदिक काल को हम दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में हम पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की अगर बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल की समय सीमा शुरू होगी 1500 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर 1000 बीसी 1000 ईसा पूर्व तक, और वैदिक काल की शुरुआत होगी 1000 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक, यानी 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल की शुरुआत होगी। तो वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दो भागों में, ये वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल के ही दो पार्ट है, यानी वैदिक काल दो भागों में बटा। अब देखिए यहां पर वैदिक शब्द का सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल से थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि वैदिक शब्द का अर्थ वेद होता है। क्या होता है? वेद होता है। और वेद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेदिक से ही मिलती है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। याद रखना, अभी मैंने कहा था कि मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है? मध्य एशिया बताया। आर्यों ने भारत में जिस नई सभ्यता की शुरुआत की उसे ग्रामीण सभ्यता नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामीण सभ्यता नाम दिया जाता है। इसी को ही वैदिक सभ्यता भी कहा गया, यानी ग्रामीण सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। और आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था इस आर्यवर्त वाले क्षेत्र में, यानी भारतीय क्षेत्र में या वैदिक काल में, आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था। क्या था? कृषि एवं पशुचारण या पशुपालन। याद रखेंगे, ये आर्यों का प्रमुख व्यवसाय। क्लियर हुआ? अब आगे बात करेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या हुआ। ऋग्वेद काल की बात करते हैं तो प्राचीनतम ऋग्वेद की बात करें या ऋग्वैदिक काल लिखेंगे आप, तो ऋग्वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई? सबसे पहली बात, ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई। याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद जो तीन और वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, तो इनकी रचना, रामायण महाभारत की रचना भी उत्तर वैदिक काल में होती है। इसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना होती है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई। यह हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। मात्रा में थोड़ा ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक है वो। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। ऋग्वेद काल में वरुण है ना, ऋग्वेद काल में वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। अब याद रखना, इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल, ठीक है ना, यानी 10 भाग है ऋग्वेद के, 10 मंडल है। और 10 मंडल में जो 2 से लेकर 7 तक है, जो क्या है? 2 से लेकर 7 तक है, इनको सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। 2 से लेकर 7 तक ऋग्वेद में 10 मंडलों में से 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं उनको सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। जबकि 1 से लेकर 1 तथा 10वां, यानी 1 और जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम मंडल है। यह भी प्रश्न आएगा कि सबसे ओल्डेस्ट जो डिवीजन, यानी सबसे जो पुराने मंडल है वो कौन कौन से हैं? 2 से लेकर 7 तक। और जो सबसे नए मंडल हैं जिनकी रचना बाद में हुई वो कौन है? 1 और 10वां मंडल। 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्तिय के द्वारा की गई। 10वें मंडल की रचना किसके द्वारा की गई? ऋषि एवं महासूक्तिय के द्वारा की गई 10वें मंडल की रचना।
याद रखेंगे। इसमें मनुष्य के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। किसके? मनुष्य के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। किसमें? 10वें मंडल में, याद रखेंगे। अच्छा, सृष्टि की रचना किसने की, जरा बताएं तो। सृष्टि की रचना किसके द्वारा की गई? सृष्टि की रचना किसने की? आप मेरे को थोड़ा बताएंगे। आपको पता होगा कि सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला कौन था? सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा जी थे। कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना की, और यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो है 4 वर्ण निकले थे। ब्रह्मा जी के शरीर से अलग अलग हिस्सों से जो है क्या निकले थे? 4 वर्णों की शुरुआत हुई थी, या अलग अलग हिस्सों से जो है 4 भागों से उत्पन्न जो मनुष्य के 4 वर्ण हैं, उन्हीं को ये हम ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न मानते हैं। ये 4 अलग अलग भागों से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के शरीर से, यही वो मनुष्य के 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इतनी बात समझ। ये ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न 4 वर्ण है, जो मनुष्य के 4 वर्ण कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला। ज्ञान को प्राप्त करने वाला कौन होगा जी? ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय का मतलब होता है, क्षत्रिय का मतलब होता है युद्ध करने वाला, या युद्ध में जाने वाला, या अपने राज्य की रक्षा करने वाला। क्या कहलाता है? क्षत्रिय। वैश्य का मतलब होता है व्यापार करने वाला। वैश्य का मतलब क्या हुआ? व्यापार करने वाला। और शूद्र का मतलब होता है कृषि करने वाला। कृषि के साथ साथ उपरोक्त जो 3 वर्ण हैं उनकी सहायता करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? शूद्र। तो ये 4 वर्ण ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, 4 अलग अलग भागों से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही क्या किया था? सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि को रचा था। इतने बात समझ में? इनमें से एक मंडल है तीसरा मंडल। कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। तीसरे मंडल, ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, थर्ड, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। किसने की? विश्वामित्र। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। किसने की जी? विश्वामित्र ने की। और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र दिया था, या गायत्री मंत्र की रचना की। इसकी गायत्री मंत्र, गायत्री, ठीक है ना। गायत्री मंत्र की रचना की, या गायत्री मंत्र दिया था। ये गायत्री मंत्र जो समर्पित है विश्वामित्र का, ये सावित्री को है। ये भी आप याद रखना। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र का गायत्री मंत्र है, वो किसको समर्पित है? सावित्री को। लेकिन साधारणतः हम गायत्री मंत्र का उच्चारण सूर्य स्तुति हेतु करते हैं। सूर्य की स्तुति हेतु गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह भी आपको याद रखना। सूर्य की स्तुति हेतु गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, लेकिन विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट या किसको समर्पित किया था, यह आपको याद रखना है, सावित्री को। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। कभी पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द। अच्छा, एक चीज और है, ये जो आपका यहां पर मैं बता रहा हूं, जो क्लास आपकी चल रही है, इसके साथ साथ थोड़ा एनसीईआरटी को भी देखते रहे, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करता है, ठीक है। तो यूपीएससी एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चन बनाता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को भी आप पढ़ते रहें। क्लियर? तो यहां पर एक टेबल बना रखी है कि ऋग्वेद में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पिता शब्द। पिता शब्द का उल्लेख 335 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कितने बार? 335 बार पिता शब्द का उल्लेख हुआ है। जन शब्द का उल्लेख 275, इंद्र का 250 बार हुआ है, माता का 234 बार हुआ। पिता 335, माता 234। अश्व शब्द का उल्लेख 215 बार हुआ। अग्नि शब्द का उल्लेख 200, गाय शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है।
सोम देवता का उल्लेख 144 बार, विष्णु का 100 बार, गण का 46 बार, कृषि का 33 बार, 33 टाइम्स। ब्रह्मा शब्द का उल्लेख 15 बार हुआ है, ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार हुआ है, बृहस्पति का 11 बार हुआ है। कितने बार? 11 बार। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार हुआ है, सभा शब्द का उल्लेख 8 बार हुआ है। यमुना इंपॉर्टेंट है, 3 बार हुआ है, वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार, गंगा शब्द पूछा जा सकता है 1 बार उल्लेख हुआ है, और पृथ्वी शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है नियमावली है, ये शब्दावली है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस शब्द का उल्लेख वैदिक काल के ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करेंगे। लिखा है वह व्यक्ति जो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करता था। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ह्रोत, क्या ह्रोत या होता कहते हैं, होत्र या होता कहते हैं। ठीक है ना? ऋग्वेद में जो उच्चारण करता था मंत्रों का, उसको आपका होत्र या होता कहा जाता था। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। याद रखना, वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की अगर बात करेंगे तो वैदिक काल, जो काल ऋग्वैदिक का ही है, तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में गौरा के नाम से है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से है? गौरा के नाम से है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख कालिंदी के नाम से है। तो ये भी आपको याद रखना, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन गंगा के नाम से नहीं मिलता है, उसको गौरा नाम दिया गया है। यमुना का उल्लेख में मिलता है, लेकिन यमुना के नाम से नहीं मिलता है, कालिंदी के नाम से मिलता है। तो कालिंदी यमुना हो गया, गौरा गंगा हो गई। क्लियर हुई बात? कुछ अन्य नदियां कुछ इस प्रकार है, ऋग्वैदिक काल की कुछ अन्य नदियां इस प्रकार लिखी गई है कि जो झेलम नदी है, जिसका वर्तमान नाम झेलम है, उसका प्राचीन नाम या वैदिक नाम क्या था? वितस्ता। उसका वैदिक नाम वैदिक काल में क्या नाम पड़ा? किस नाम से पुकारा जाता था? वितस्ता नाम से झेलम को बोला जाता था। व्यास नदी को क्या नाम दिया जाता था? विपाशा नाम दिया जाता था व्यास नदी को। रावी नदी को क्या नाम दिया जाता था? परुष्णी नाम दिया जाता था रावी नदी को, या परुष्णी नाम था रावी नदी का। काबुल नदी का क्या नाम था? कुबा नाम था काबुल नदी का। गंडक सदा नीरा नाम गंडक का था। चिनाब नदी का नाम अस्किनी था। सतलज नदी का नाम सप्तुद्री था। गोमती नदी का नाम गोमल था, इंपॉर्टेंट है गोमती। सिंध का सिंधु था और घग्गर का सरस्वती। इतनी बात क्लियर हुई? तो आज सिंध नदी सिंधु के नाम से, सरस्वती को घग्गर नदी भी कहा जाता है, याद रखना। और ऊपर मैंने गौरा यमुना तो आपको बता दिया कि गंगा गौरा और यमुना कालिंदी। तो ये ऋग्वेद में नदियों के नाम है, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना, ये ऋग्वेद में क्या है? नदियों के नाम है। आगे बात करेंगे। अब आता है ऋग्वेदिक कालीन देवता। ऋग्वेद काल के कुछ प्रमुख देवता है। ऋग्वेद काल के क्या है? कुछ प्रमुख देवता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा था? बोस्कोई या बोगासकोई। बोगासकोई विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो मध्य एशिया यानी फारस से, ठीक है ना, प्राप्त हुआ था। 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। इसमें अनेक देवताओं का उल्लेख किया गया, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इसका मतलब है कि बोगासकोई अभिलेख में जिन देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है वो वैदिक काल के हैं, क्योंकि ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है और वैदिक काल की समय सीमा 1500 से शुरू होती है। इतनी बात क्लियर हुई?
ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। ठीक है ना, इंद्र को ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। याद रखेंगे, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। क्लियर? पुरंदर का देवता या किले का देवता मतलब किले को तोड़ने वाला। क्लियर? अन्य देवताओं में कुछ पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी के देवता में जैसे अग्नि, अग्नि का कार्यक्षेत्र था प्रकाश का देवता। इसका क्या था? प्रकाश का देवता, यानी प्रकाश को फैलाना। विशेषता थी कि ऋग्वेद में 200 बार इसका उल्लेख हुआ है। किसका? अग्नि का। पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक है अग्नि। घो और पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है ना, और मृत्यु लोक व स्वर्गलोक के बीच की विभाजक रेखा मानी जाती है अग्नि को। इतनी बात समझिए, इसकी विशेषता है। दूसरा है पृथ्वी, सृजन की देवी मानी जाती है पृथ्वी को, और इसकी विशेषता है कि पृथ्वी को जगत माता के नाम से भी पुकारा जाता है। बृहस्पति यज्ञ के देवता है भाई। ठीक है ना, कार्यक्षेत्र क्या है? यज्ञ है, और यागिक कर्म कांड के लिए विशेष महत्व आपका पृथ्वी, आपका बृहस्पति का है। ऋग्वेद में 11 बार बृहस्पति का उल्लेख मिलता है। सोम की बात करेंगे तो वनस्पति का देवता है, कार्यक्षेत्र इसका जो है वनस्पति है सोम। ये कालांतर में चंद्र देवता के रूप में स्थापित किए गए हैं, यानी आज के चंद्र देवता प्राचीन के सोम देवता है ना। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख या फिर चंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 120 बार हुआ है। ठीक है ना। सरस्वती की बात करेंगे तो विद्या की देवी मानी जाती है सरस्वती, और स्त्री देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। विशेषता है सरस्वती विद्या की देवी और स्त्री देवी। क्लियर? तो यहां से भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप नोट डाउन भी कर लेना। तो पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण देवता अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम और सरस्वती है, उसकी मैंने विशेषता भी आपको बता दी है। क्लियर? नेक्स्ट, अंतरिक्ष के कुछ देवता ऋग्वेदिक काल में मिलते हैं। तो अंतरिक्ष में कुछ देवताओं में इंद्र, यानी जिसको पुरंदर भी बोलते हैं, इनका कार्यक्षेत्र का क्या था? युद्ध के देवता है। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने बोला था इंद्र जो है किले को तोड़ने वाला है। क्लियर? यानी युद्ध के क्षेत्र में जो है इंद्र को जो है सर्वोपरि माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, याद रखना। ये युद्ध में विजय दिलाते थे। कौन? इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार हुई है। कितनी? 250 बार। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता है इंद्र, याद रखेंगे। सभी देवताओं के राजा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देवताओं के राजा इंद्र, युद्ध के देवता इंद्र, ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र। ठीक है ना। मेघों को रोकर जल की वर्षा करने वाले इंद्र, यानी वर्षा जो हो रही ना, वर्षा जब होती है तो किसके अनुसार? इंद्र के अनुसार। ठीक है ना। इंद्र बादलों को रोक लेते हैं और वर्षा। फिर है मारुत, तूफान के देवता, यानी तूफान जब आता है तो समझ लो मारुत देवता विराजमान। तो तूफान के देवता मारुत हो गए। दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक, दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक होता है कौन? मारुत देवता। फिर है रुद्र, पशुओं के देवता है कौन? रुद्र, पशुओं के देवता। अति क्रोधी स्वभाव के हैं रुद्र, है ना। मंगलकारी और अमंगलकारी दोनों रूपों में प्रचलित होते हैं रुद्र। क्लियर? मारुत और आश्विन के पिता है रुद्र, मारुत और आश्विन के पिता है रुद्र। औषधि चिकित्सा के संरक्षक है, औषधि और चिकित्सा को प्रोटेक्ट देते हैं। अथर्ववेद की विभूति नीलकंठ है। ठीक है ना। कौन? रुद्र, अथर्ववेद के विभूति और नीलकंठ। तो ये कुछ अंतरिक्ष के क्या है? देवता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। आकाश में चलते हैं, कुछ आकाश के देवता देख लेते हैं। जैसे वरुण है, इनका क्षेत्र जल का देवता माना जाता है। वरुण को सत्य का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है वरुण। ऋग्वेद में 30 बार वरुण का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, वरुण का उल्लेख हुआ है। प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता है ना। ऋतु परिवर्तन में जो दिन रात का करता धरता है उसको भी वरुण माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बात करते हैं सूर्य, तेज का देवता, विश्व के रक्षक। तेज, याद रखना, तेज के देवता पूछा गया क्वेश्चन है।
विश्व के रक्षक कौन है? सूर्य। सूर्य को तेज का देवता कहा जाता है। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक कौन? सूर्य, है ना। समस्त विश्व के रक्षक, समस्त विश्व के रक्षक सूर्य। सूर्य को देवों के मुख्य तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना जाता है। सावित्री मित्र पशुनत्र विष्णु के रूप में है सूर्य। याद रखना, सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं है विश्व में। क्लियर? तो ये कुछ आकाश के देवता हैं, इनको भी आपको याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वरुण और सूर्य। अब चलते हैं आगे, आएगा उत्तर वैदिक काल, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के समय सीमा मैंने बताई है 1000 से 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस काल में जो हमारे 3 ग्रंथ और आपका 3 वेद और बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ महाभारत रामायण की भी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इतनी बात समझ में? उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई है। ठीक है ना, ऋग वैदिक काल के बाद हुई है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यों का एवं उपनिषदों की रचना हुई है। अच्छा, उपनिषद होते क्या है? उपनिषद एक वर्ड, उपनिषद। ये उपनिषद क्या है? आपने सुना होगा उपनिषद, उपधन निषद, कर दे उपधन निषद। उपनिषद को अगर देखा जाए तो उपनिषद का मतलब होता है कि किसी के सामने बैठकर ज्ञान अर्जित करना या गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाते हैं। और उपनिषदों की संख्या है 108। कितने उपनिषद हैं? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है, ये याद रखना। जिनमें से आपने एक नाम सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी एक उपनिषद है। इतनी बात समझ में? ठीक है, सत्यमेव जयते। क्लियर? याद रखना। आगे लिखा है उत्तर वैदिक काल में सामवेद अथर्ववेद की रचना हो गई। सबसे पहले बात करेंगे सामवेद की। सबसे पहली बात करेंगे सामवेद की। अगर सामवेद की बात करें, साम का तात्पर्य किससे होता है? गान, यानी गायन, यानी संगीत। ठीक है ना, सामवेद मतलब गान। ठीक है, गाया जाने वाला, यानी संगीत की बात करना। सामवेद से ही सर्वप्रथम संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। संगीत के कितने स्वर हैं? 7। कौन? सा रे गा मा पा धा नी, ये संगीत के 7 स्वर हैं। इसका उल्लेख कहां मिलता है? सामवेद में मिलता है। ठीक है ना, की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारत के संगीत का जन्मदाता माना। क्लियर बात? सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखना, जितने भी यहां मंत्र पढ़े जाते हैं इस वेद के, वो किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। सामवेद के जो मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। बोले तो सामवेद में जो उच्चारण करने वाला, ऋत्विक यानी उच्चारण करने वाला है, उसको उद्गाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। तो यहां उद्गाता है सामवेद का उच्चारण करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करेंगे, यजु का अर्थ यज्ञ से है। किससे है? यज्ञ से। यानी जिस वेद का हम उपयोग पूजा अर्चना या यज्ञ करवाने या फिर अपने धार्मिक कार्यक्रमों में जिसका हम उपयोग करते हैं वो यजुर्वेद कहलाता है। इसमें यज्ञ की विधियां प्रतिपादित की गई है या इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि,
संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यज्ञ और बलि से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। याद रखना, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। क्लियर है बात? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के बारे में लिखा है, यजुर्वेद के बारे में लिखा है कि यजुर्वेद का ऋत्विक अधर्व्य होता है। अधर्व्य क्या है? यानी यजुर्वेद में जो उच्चारण करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? अधर्व्य बोलते हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्व्य बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट लिखा है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्व में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्रों का उच्चारण मिलता है। कितने मंत्रों का उच्चारण मिलता है? 6000 मंत्रों का उच्चारण मिलता है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों के औषधियों से संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया गया। यानी जादू टोना से संबंधित या भूत प्रेतों से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। पूछा जाता है जादू टोना भूत प्रेत से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किया है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किया है, याद रखना। और जिन्हें मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है। यानी कुरु के राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का कहा जाता है, देवता कहा जाता है। और पूछा जा सकता है कि भाई मृत्यु लोक के देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप लिखेंगे अथर्ववेद। क्लियर बात? अथर्ववेद में मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको पुरोहित, उस पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में पुरोहित, पुरोहित यानी जो उच्चारण करेगा मंत्रों का, उस पुरोहित का नाम या उस पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला है। इतनी बात समझ में? अब यहां से एक क्वेश्चन और निकलेगा। मैंने 4 वेद आपको बता दिए, वैदिक काल के दोनों पार्ट बता दिए, है ना, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। अब सबसे पहले यह है कि वेदों की रचना तो हमने पढ़ ली किस किस के काल में हुई, लेकिन वेद सर्वप्रथम जो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है ना, वैदिक काल तो हमने पूरा पढ़ लिया। वेद जो सबसे पहले संस्कृत में लिखे गए हैं वो गुप्त काल में लिखे, ये भी आपको याद रखना। वेद सर्वप्रथम जो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में वो गुप्त काल में लिखे गए। क्लियर है बात? तो आज ये वैदिक काल मेरी तरफ से समाप्त हो जाता है। इसके आगे हम कल अगला एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक जितना पढ़ाया है आज तक, जितनी क्लास हुई है, उनमें से जो आपको ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगे उसको साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें। जो थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे को आ जाता है तो जरूरी को लिखना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपको, ठीक है? तो पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.